मैं आपसे कृष्ण जी की छठी के बारे में बात करने जा रही हूँ। जब बच्चे के पैदा होने के 6 दिन बाद जो हम मनाते हैं छठी, वो हम कृष्ण जी की मनाते हैं, अक्सर मनाते हैं, अपने बच्चों की भी मनाते हैं, आपने भी अपने बच्चों की बनाई होगी, श्री कृष्ण भगवान की। तो देखिए, दोनों भाइयों के बीच में जो पैदा होने का मंथ है वो एक ही है। 3 से 4 दिन का फर्क है। एक छठी पर पैदा हुआ है, एक अष्टमी पर पैदा हुआ है, एक भादो की छठी पर पैदा हुआ है। कृष्ण पक्ष की एक भादो की जो है मतलब बलराम जी कृष्ण जी से बड़े थे और कहते हैं कि ये शेष नागी थे और कृष्ण जी की मदद करने के लिए इस रूप में उन्होंने हर वक्त कृष्ण जी के साथ रहने के लिए और उनके काजों को संवारने के लिए ये जन्म लिया था। कितना खूबसूरत है ना अंडरस्टैंडिंग। ऐसे अपने भाइयों के बीच में भी प्यार रखिए, अपने बच्चों के बीच में प्यार रखिए, अंडरस्टैंडिंग रखिए और जब आपका बच्चा पैदा हो तो उसकी छठी जरूर कीजिए। तो आपके घर में भी अगर छठी का विधान होता है तो जो जो पूजाएं हम आपके बच्चे के पैदा होने पर आपने छठी में की थी, एग्जैक्टली वैसे ही कृष्ण जी की छठी भी मनाई जाती है। इसमें भी कुछ अलग नहीं होता है। कहते हैं कृष्ण छठी के दिन बच्चे मनाए, बच्चों श्री कृष्ण भगवान की छठी मनाई जाती है। ये परंपरा बेहद खास निभाई जाती है। कहते हैं कृष्ण भक्त कृष्ण जी की छठी का महत्व इतने धूमधाम से बनाते हैं कि इस दिन कड़ी चावल बनाए जाते हैं। बच्चे के छठे दिन उसको जो है ये रस्म निभाई जाती है घर वालों के द्वारा, जिस दिन उसे पीले कपड़े पहनाए जाते हैं। ये पीले कपड़े उसके घर वाले, लड़की के घर वाले यानी कि मायके से आते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ, वो लड्डू गोपाल बाल रूप में हमने उनकी पूजा करी। इस दिन आपको छठी पूजा करनी है लड्डू गोपाल की। कहते हैं छठी मैया की पूजा जिस घर में हो जाए उस घर में बच्चे का कभी बाल भी बाका नहीं होता। इस छठी का महत्व इतना ज्यादा है कि इस दिन सुबह बच्चे को नहलाकर हल्दी के पानी से उसे पीले कपड़े पहनाए जाते हैं और कन्हैया को जो है कन्हैया के पैदा होने पे घर में कड़ी चावल बनाया जाता है। छठी मैया की मिट्टी से जो है वो कई लोगों मिट्टी की आकृति बनाते हैं। आप कई लोग जो है मूर्ति रख लेते हैं, कई लोग इंटरनेट से तस्वीर निकाल लेते हैं और विधि विधान से कड़ी चावल का भोग उन्हें लगाया जाता है। निरसंतान लोग अगर छठी की पूजा करते हैं तो 1 वर्ष के अंदर उनके यहाँ पे संतान की प्राप्ति हो जाती है। इसके अलावा छठी की पूजा करने से आपके बच्चों के ऊपर आई कोई भी बला कभी नहीं आती। आपको कृष्ण जी को इस दिन नहला धुलाकर अच्छा राजा सोना बच्चा बनाकर, पीले कपड़े पहनाकर, पीले पुष्प अर्पण कर कर, पीली मिठाई अर्पण कर कर, पीले फल अर्पण कर कर, कड़ी चावल का बिना लहसुन प्याज के भोग लगाना है। घी उसमें जरूर डालना है, उसमें तुलसी के पत्ते अर्पण जरूर करने हैं और उसके बाद आपको ये प्रसाद बच्चों को खिलाना है। छोटे छोटे बच्चों के बीच में आज आपको बांसुरी बांटनी है, कड़ी चावल खिलाने हैं और सबसे बड़ी बात, आपको अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए छठी माँ से ये कहना है कि जिस तरह से मैंने छठी का त्योहार बनाया, आगे मेरा परिवार, मेरा संसार, मेरे बच्चे के भी बच्चे जरूर हों और टाइम पर हम छठी बनाएं तो बहुत उत्तम रहेगा। इस दिन स्नान करके स्वच्छ होकर पीले कपड़े आप स्वयं भी पहने, अपने घर के अंदर आज हल्दी का पोछा जरूर लगाएं। इसके बाद आज आप हो सके तो आपको लड्डू गोपाल जो 6 दिन पहले हुए हैं उनका श्रृंगार बहुत अच्छे से करना है। एक बर्तन में दूध ले लें और उसमें लड्डू गोपाल को स्नान कराएं और नवजात बच्चे को जैसे कराया जाता है और उस दूध में आप केसर जरूर मिलाएं। कहते हैं उसके बाद इस दूध के पानी को, जो दूध आपने जिसमें भगवान को स्नान कराया, इसे अपने घर में छिड़काव करें तो इससे बहुत अच्छे फल मिलते हैं। इसके बाद भगवान को चंदन का तिलक जरूर लगाएं और भगवान की आंखों में काजल लगाएं। ऐसा कहते हैं कि आज के दिन भगवान की आंखों में काजल लगाने से शनि अच्छा होता है। उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं और भगवान की आरती जरूर करें। क्योंकि आज शनिवार का भी दिन है, शनि मंदिर जाएं, शनि मंदिर पे तेल जरूर चढ़ाएं। सबसे ज्यादा जरूरी आज पीपल के पेड़ पर कड़ी चावल रखकर आना, पितरों के नाम का पीपल के पेड़ पर मीठा चावल अर्पण जरूर करना। पीपल के पेड़ पर आज आप पानी के अंदर कच्चे चावल मिलाकर जो है अर्पण जरूर करें। आज कृष्ण मंदिर में आप झंडे जरूर लगाएं। छोटे छोटे बच्चों में मक्खन मिश्री जरूर बांटें। आज भगवान को मक्खन मिश्री का भी भोग लगाया जाता है। छठी वाले दिन अपने घर के अंदर छठी मैया की पूजा करने से आपके घर का पितृदोष खत्म होता है। किसी को संतान लंबे समय से नहीं हो रही हो वो सही होती है। अगर आपने अपने बच्चे की छठी की पूजा नहीं की थी तो आज आप छठी मैया की पूजा कर कर उनसे माफी मांग सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं ये छठी मैया कौन है। ये छठी मैया वही हैं जो हम बिहार की छठ की पूजा करते हैं, उन्हीं की हम आज बच्चा पैदा होने पर भी पूजा करते हैं। कृष्ण जी के पैदा होने पर भी पूजा की गई। ये रस्में इतनी पुरानी चली आ रही हैं कि इस दिन आप अपने घर के कृष्ण जी को कुछ कर सके ना कर सके, कड़ी चावल का भोग जरूर लगाएं और अगर आप अपने घर में कड़ी चावल का भंडारा कर सकते हैं तो भंडारा करें। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा पर बनी रहे। फिलहाल के लिए जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं,
ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।